हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर डी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट हैं। अब वो इन प्लांट को इस तरह से लगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए उसे कितने कम से कम प्लांट्स की और जरूरत होगी। तो देखिए गार्डनर को प्लांट इस तरह से लगाने हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहनी चाहिए। जैसे यहां पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ रो क्या है 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। ठीक है, तो 3 यहां पे रो है, 3 यहां पे कॉलम है। ठीक है, इसी तरह से गार्डनर को प्लांट इस तरह से लगाने हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहनी चाहिए। अब आप देखेंगे यहां पे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ प्लांट कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्लांट क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैसे फाइंड होगा, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ प्लांट फाइंड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्लांट हो जाएगा 3 इंटू 3, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3 3 जा 9। साथ ही साथ ये भी ध्यान देंगे कि अगर हमने प्लांट इस तरह से लगाने हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहना है, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ प्लांट जो आएगा आपके पास वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखेंगे आप क्वेश्चन में हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो कि है 1000। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने और प्लांट की आवश्यकता होगी, यानी कि इसमें क्या और ऐड किया जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कि गिवन नंबर में क्या ऐड किया जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही आपको चलना है। तो देखते हैं आगे से चलने के लिए टोटल नंबर ऑफ प्लांट कैसे फाइंड होगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम लेट करते हैं कि नंबर ऑफ रो x है और नंबर ऑफ कॉलम x है, तो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लांट हो जाएगा x इंटू एक्स। तो x इंटू एक्स इक्वल टू 1000, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1000, सो x इक्वल टू हो जाएगा 1000 का स्क्वायर रूट। तो चलिए हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, पेयर बना लेंगे और ये देखिएगा ये हो जाएगा 3 3 जा 9। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा और नेक्स्ट पेयर को इस तरह से हम उतार लेंगे। 3 में 3 को ऐड करके लिख लेंगे, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। और अब हम यहां पे एक प्लेस लेंगे और इस प्लेस पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसी नंबर का इस टोटल के साथ मल्टीप्लाई करने पर 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखिए हम यहां पे 1 लेंगे, अगर 2 लेंगे तो 2 लेने पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टोटल को 62 को, तो वो 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लेंगे यहाँ पे 1, 61 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 61 फाइंड होगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 बचेगा और ये 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। तो आप देख रहे हैं यहां पे रिमाइंडर हमें फाइंड हो जाएगा 39। ठीक है, जिससे कंफर्म होता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पे रिमाइंडर बच रहा है। अब आप देखिए 1000 का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करा तो 39 क्या बच रहा है, रिमाइंडर। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो नंबर है 1000 ये 31 के स्क्वायर से ग्रेटर है। ठीक है, ये जो नंबर है 1000 ये ग्रेटर है 31 के स्क्वायर से। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि कितने और प्लांट की नीड है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ताकि प्लांट को इस तरह से लगाया जा सके कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। तो हमें अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना होगा और अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा
31 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 32, और इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 32 इंटू 32, यानी 32 को इस तरह से मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 4, 6 और 6 12 हो जाएगा, और 9 और 1 10 हो जाएगा। तो ये फाइंड हो जाएगा 1024। तो देखिए 1000 में क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1024 बन जाए। तो श्योर है इसमें ऐड करना होगा हमें 24 ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1024 बन जाएगा। तो ये जो 24 हमें फाइंड हो रहा है यही है रिक्वायर्ड प्लांट की संख्या। ठीक है, इतने प्लांट और अगर गार्डनर को मिल जाए तो वो इस तरह से लगा सकता है इन प्लांट को कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। तो आप देखेंगे यहां पे नंबर ऑफ प्लांट विच नीड इक्वल टू होगा 1024 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1000 को, जो कि फाइंड होगा हमें 24। तो 24 प्लांट्स गार्डनर को और चाहिए होंगे ताकि वो प्लांट को इस तरह से लगा सके कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन अ स्कूल फॉर पीटी ड्रिल। They have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of column. How many children would be left out in this arrangement? देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्कूल में 500 चिल्ड्रन हैं। पीटी ड्रिल के लिए बच्चों को इस तरह से खड़ा करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहे। तो इसके लिए कितने चिल्ड्रन को इस अरेंजमेंट से लेफ्ट आउट करना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक स्कूल में 500 चिल्ड्रन हैं, इन्हें एक पीटी ड्रिल में इस तरह से अरेंज करना है कि जितनी कॉलम हो उतनी ही रो बने। इसके लिए कितने बच्चों को पीटी ड्रिल से आउट करना होगा, लेफ्ट आउट करना होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस बात को समझिएगा, हमने बच्चों को इस तरह से खड़ा करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहे। ठीक है, जैसे यहां पे आप देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। ठीक है, तो जितनी रो बने उतनी ही कॉलम बननी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जैसे आप यहां पे देखेंगे भी रो कितनी है 1 2 3 रो है, कॉलम कितनी है 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा यहां पे 3 इंटू 3 यानी कि 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 9। कैसे फाइंड हुआ, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये फाइंड हो गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास बच्चों को इस तरह से खड़ा करना हो कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहे, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट ये जो होगा ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ही आपके पास बच्चों को इस तरह से खड़ा किया जा सकता है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल रहेंगी। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें गिवन है 500। अब देखिए अगर आपके पास बच्चों को इस तरह से खड़ा करना है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहे, तो ये जो बच्चों की संख्या है ये होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। अब आप देखें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैसे फाइंड होगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम लेट करते हैं कि नंबर ऑफ रो x है और नंबर ऑफ कॉलम x है, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा x इंटू एक्स इक्वल टू 500। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500। तो x इक्वल टू हो जाएगा
500 का स्क्वायर रूट। तो हम 500 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो चलिए 500 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। पेयर बना लेंगे और ये हो जाएगा आपका 2 2 जो 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे 5 में से 4, 1 बचेगा। नेक्स्ट पेयर को इस तरह से उतार लेंगे, 2 में 2 को ऐड करके लिख लेंगे 2 + 2 4। अब यहां पे एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका इस टोटल के साथ मल्टीप्लाई करने पर 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहां हम लेंगे 2, अगर हम 3 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 42 × 2 हो जाएगा 84। इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा। तो आप यहां पे देखेंगे हमें रिमाइंडर फाइंड हो रहा है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस नंबर में से हमें 16 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, मींस कि हमें 16 बच्चों को अरेंजमेंट से लेफ्ट आउट करना होगा। यही आपका आंसर था। इस तरह से आप देखेंगे 16 बच्चों को अरेंजमेंट से लेफ्ट आउट करने पर अब हम बचे हुए बच्चों को इस तरह से खड़ा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल रहें। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9।